खबर बालाघाट से है, जहां जिले के ग्राम बारिया पूर्व विधायक दरबू सिंह उइके के गृह ग्राम में रक्षाबंधन के दूसरे दिन आपसी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक भुजरिया पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बच्चों और युवाओं में इस पर्व को लेकर काफी उत्साह देखा गया। गांव के मुख्य चौराहे पर युवाओं द्वारा डंडा नृत्य किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक दरबू सिंह उइके भी नृत्य करते नजर आए। महिलाएं अलग अलग मोहल्ले से भुजरिया लेकर निकली और एकत्रित होकर नदी घाट पहुंची, जहां भुजरियों को पानी में तोड़ा और मंदिरों पर भगवान को भुजरिया अर्पित कर अच्छी फसल, सुख समृद्धि की कामना की और एक दूसरे से भुजरिया आदान प्रदान कर वर्ष भर के गिले शिकवे दूर कर एक दूसरे को गले लगाकर बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आइए सुनते हैं भुजरिया त्योहार को लेकर पूर्व विधायक दरबू सिंह उइके ने क्या कहा। ये वर्षों से प्राचीन काल से ये चली आ रही है, जिसमें हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जो शरीर की सुरक्षा की बात होती थी, यानी शरीर मतलब जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा तन। तो इसमें जो है अभी का जो सीजन है, ये सीजनेबल गेहूँ और मड़िया और कुटकी होती थी, जिसे गवर्नमेंट मिलेट के रूप में प्रोत्साहित करती है। तो अभी ये हमारा जो उद्देश्य था पहले जो है ये रक्षाबंधन के रूप में शरीर की सुरक्षा के लिए जो मड़िया का दाना होता था, उसमें वो गले में या हाथ में ताबीज टाइप का बांध दिया करते थे। अभी तो ये राखी वाखी के चलन ये बात की प्रक्रिया है। पहले गठुन की बात आती थी, वो जो उसमें हाथ में बांध देते थे ताकि आने वाले समय में शरीर की सुरक्षा रहे और अच्छा खान पान हो। और ये जो गेहूं का अनाज होता है, इससे जो ये कजलिया बनाते हैं, जिसको खुजली भी बोलते हैं, भुजली भी बोलते हैं, तो इसको जो है अभी ले जाएंगे तालाब में। इसके बाद में इसका जो मिट्टी को तालाब में डाल देंगे और बची शेष जो है ये जो क्या नाम गेहूं के बाल जो है इनको लेके आएंगे और बहन बेटियां सा परिवार एक दूसरे को देंगे और मिलन होगा, एक दूसरे का प्रेम होगा और पूरे गांव में भेंट भलाई का काम भी होगा। तो ये वर्षों वर्षों से चला आ रहा है। ये किसानों की त्यौहार है, प्रमुखता से अगर कहा जाए तो किसानों का त्यौहार है, किसानों से जुड़ी हुई है प्राकृतिक रूप से, ताकि ये जो आने वाले टाइम में गेहूं का सीजन आएगा, गर्म होती गेहूं और कुटकी होती है, तो अब जो है इसके बाद सावन भादव कुंवार तक ये बोनी शुरू हो जाती है। तो उसी का प्रतीक है ये भुजलिया। और अब जो है किसान अब दूसरी जो ये जो फसल है, गेहूं साइड की फसलें हैं, ये फसलें अब वो कर सकता है, रबी की फसलें लगा सकता है आने वाले समय में। तो उसको अब जो है ये हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और सब लोग परिवार सपरिवार मिलते हैं और ये 2 दिन का त्यौहार होता है। पहला दिन आ रहा, आज ये दूसरा दिन है, दूसरा दिन में ये विसर्जन होगी। बीच में देखा गया है अभी कि एक लोक नृत्य आप लोगों के द्वारा किया जा रहा था, किस तरह का मैसेज देने का आपने? ये इसमें दरअसल ये सैला पारंपरिक नृत्य होता है, जो बुजुर्गों के द्वारा सैला नृत्य किया जाता था। इसमें उस चीज़ को बताया जाता था कि कैसे इस संसार की रचना हुई, कैसे आगे और चलना है, इससे आने वाली पीढ़ी को मतलब ये हुआ कि शरीर का एक्सरसाइज के साथ में ये सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है। किसान जब वो खुश होता है तो अपने पूरा परिवार सपरिवार सहित वो नृत्य करता है, सामूहिक नृत्य करता है। और एक गांव में जैसा आपने देखे होंगे, शहर में ऐसा माहौल नहीं मिलता। शहर में क्या होता है कि पास पड़ोस वाला व्यक्ति एक दूसरे को पहचानता नहीं, पर यहाँ गांव में पूरा गांव के लोग मिल करके इस त्यौहार को मनाते हैं और नृत्य करते हैं। उस नृत्य को सैला बोलते हैं और सैला में जो है प्राचीन परंपरा नृत्य छुपा हुआ है, उसका कला छुपा हुआ है। और उसमें अगर हम देखते हैं नज़दीक से में जाकर, तो पूरा विज्ञान छुपा हुआ है उसमें। चलिए ठीक है। क्षेत्र की आवाज के लिए बालाघाट से विशाल महानंद की रिपोर्ट।